चलिए साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एजुकेशन बोर्ड 4+ में। कहते हैं जीतेंगे हम ये वादा करो, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। इसी बात के साथ मैं आज की सेशन को आगे बढ़ाता हूं, जो कि आपका एपी से सवाल है। पिछले वीडियो जो नहीं देखे हैं वो उन चीज़ों को देख लेंगे जिनका छोटा बड़ा है। क्रैश कोर्स का है ये आपका क्लास 10 का। तो एपी में आपका ये पहला सवाल है साथियों। कहता है कि यदि किसी एपी का 8वां पद 17 और 14वां पद 29 है तो एपी का सार्वंतर ज्ञात करें। हमेशा से हम एक बात बोले हैं कि सवाल को देख करके घबराना नहीं है। जिन सवालों को आप देखें, कोशिश करें पहले उन्हें समझने की, उनके बाद जो है उन्हें बनाने का प्रयास करें। हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि सवाल को देख करके हमें घबराना नहीं है। उन चीज़ों को पहले देखें, समझें, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। तो जैसे जैसे हमको सवाल कहा है वैसे हम लोग काम करने के लिए चलते हैं। किसी एपी का 8वां पद, इसको लिख सकते हैं साथियों a+7d बराबर कितना है 17। इसको लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, 14वां पद 29 है तो इसको लिख सकते हैं साथियों a+13d बराबर कितना है 29 है। ये हो गया आपका साथियों समीकरण सेकंड। तो हल कर देते हैं इसको साथियों। ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी आपका माइनस। ये कट गया, ये घटाएंगे तो उल्टे घटेगा। 7 6 13 माइनस 6d आएगा साथियों आपका बराबर। ये भी उल्टा घटाना पड़ेगा हमको। 9 में 7 चला गया 2, ये -12 आया। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 6 दूना 12, अर्थात डी का मान कितना निकल गया आपका 2। तो सार्वंतर ही तो हमको ज्ञात करने के लिए कहा है। सार्वंतर मतलब क्या, डी निकालना है। तो मैंने डी निकाल दिया। अब तो आगे कुछ कहा नहीं है इसको करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इनके बाद अगला सवाल है आपका साथियों, अगला सवाल है। सवाल कहता है कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए या ज्ञात करें जिसका 5वां पद 15 तथा तीसरा और 8वां पद 8वें पद का योग 34 है। चलिए साथियों, इसको देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इन्हें बनाने का भी प्रयास करते हैं। कहता है कि समांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका 5वां पद, चलिए 5वां पद 15 है तो लिख सकते हैं साथियों इसको a+4d बराबर कितना 15। इसको लिख दिए समीकरण फर्स्ट। उसके बाद इसी में कह रहा है तथा तीसरा और 8वां पद, तीसरा पद है तो a+2d और फिर 8वां पद +7d बराबर कितना लिख सकते हैं साथियों, आपका दिया है 34। चलिए a+7 2 9d हो गया आपका बराबर ये हो गया 34। ये समीकरण सेकंड हो गया। हल करने का इनको भी प्रयास करते हैं।
लिख सकते हैं हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो फर्स्ट आपका कितना है साथियों, a प्लस 4d बराबर ये हो गया 15, समीकरण फर्स्ट। सेकंड में क्या कहता है आपको, a प्लस 9d बराबर ये 34, समीकरण हो गया ये सेकंड। ये हो गया माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया साथियों। आपका घटा देते हैं इनको, उल्टा घटाना पड़ेगा तो -5d हो गया आपका बराबर ये, घटाओ इसको, 14 में 5 चला गया आपका 9 बचा। उसके बाद यहाँ 2 में 1 चला गया 1 बचा, -19, माइनस और माइनस कैंसिल, d बराबर ये हो गया 19/5। उनके बाद क्या कर रहे हैं साथियों, आपको निकालने के लिए और कुछ कहा है। चलिए समीकरण फर्स्ट में रखो मान या सेकंड में रखो, बात बराबर है। समीकरण फर्स्ट में d का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है साथियों आपका, यही चीजें दिया है, a प्लस 4d बराबर यह है आपका 15। तो a प्लस 4 गुना d का मान कितना है साथियों आपका 19/5, ये 19/5 बराबर ये हो गया 15। a प्लस 1976 बटे ये हो गया आपका 5 बराबर ये 15। a बराबर लिख सकते हैं साथियों 15 माइनस 76 बटे ये आपका 5, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख सकते हैं। ये एलसीएम आ गया 5, ये 75 हो गया साथियों, माइनस ये हो गया आपका 76, ठीक बात है, उल्टे घटाना पड़ेगा हमको, तो ये a बराबर आ जाएगा आपका -1/5। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इनके बाद अगला सवाल कहता है आपका, अगला सवाल है साथियों आप लोगों का, ये सब तो छोटी छोटी सवालें हैं, लेकिन ध्यान दें, जैसे सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो सार्वंतर का मतलब d निकालना है हमको, तो a2 माइनस a1, a2 का मान जो दिया रहेगा उसको a1 में घटा देना है, वो सार्वंतर निकल जाएगा। तो इस समय ज़्यादा विलंब ना लेंगे, हर टॉपिक से एक एक सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और बाकी मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि जितना मैं बताता हूँ आप लोग उतना रिवीजन करते रहें बार बार घर में। आशा करते हैं कि आपको समझ में भी आएगा और आपसे सवाल बनेगा भी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। दूसरी बात है, आप लोगों को व्हाट्सएप का लिंक जो दिया गया था उससे आप सब जुड़ जाएं, ताकि आपको पीडीएफ मिलते रहे, उसको घर में बनाते रहें। जो नहीं बने उसको कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उन्हें फिर से बताने का प्रयास करूं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एपी का पढ़ाया है, जो कि एक वीडियो मैंने बना दिया था। तो इसके साथ ही लगता है साथियों कि एपी का आपका समाप्त हो गया। अब आ गया है आपका त्रिभुज। त्रिभुज को भी साथ ही साथ हम लोग ले लेते हैं, एक ही वीडियो में समेटने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज है आपका साथियों, तो त्रिभुज में पहला सवाल है आपका, कहता है कि ए बी सी एक समद्विबाहु, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। चलिए साथियों, क्या कहा आपका कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक बात है, मैंने समद्विबाहु
त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। समकोण त्रिभुज की बात कहा है तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम लोगों ने ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका कोण सी समकोण है, अर्थात ये 90 डिग्री है। ये सी मैंने दे दिया, इसका नाम डाल देते हैं साथियों ए और इसका नाम बी। उनके बाद क्या कहा है साथियों हमको करने के लिए कि ए बी स्क्वायर अर्थात ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, कर्ण बोलते हैं, अर्थात इसी को अंग्रेजी में एच बोलते हैं। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बी, और इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बी। अगर हमको कहता है साथियों कि एच स्क्वायर बराबर निकालने के लिए तो लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं साथियों इधर आपका क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से आपको अगर बी स्क्वायर बराबर देता है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर हो जाएगा साथियों आपका रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। उसी तरह से अगर आपको दे दिया साथियों पी स्क्वायर बराबर तो लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर। तो पी बराबर लिख सकते हैं साथियों एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात स्क्वायर हटाएंगे इधर का तो उधर रूट जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है ये बात का कि ये दोनों को जोड़ने के बाद अकेला ये फुरता है। तो वही चीजें हमें यहाँ भी कहता है कि ए बी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है कि मेरा 2ac होता है, चाहे 2ac दे देगा या 2bc दे देगा, एक ही बात आ जाएगा आपका। तो हम लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जो चीज निकालने के लिए दिया है उसी को 2 बार लिख देंगे हम लोग। अभी तो निकालने के लिए हमको ये ठो दिया, हो सकता है ये भी निकालने के लिए आपको दे सकता है, तो उसी को 2 बार लिखने का प्रयास करेंगे। तो इसको ए बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं साथियों क्या, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा साथियों 2AC स्क्वायर। ये हो गया आपका प्रूफ। आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरह से सवाल हमारे बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट होता है। थोड़ा सा इसको विशेष रूप से देखने का प्रयास करेंगे। अगला सवाल कहता है साथियों आपका चलिए साथियों देख लेते हैं हम लोगों का अगला सवाल क्या कहता है। बहुत ही मजेदार सवाल है आप लोगों के लिए। कहता है किसी त्रिभुज के तीन कोण x, y तथा 40 डिग्री है दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है। तो x तथा y का मान ज्ञात करें। ध्यान देंगे साथियों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही चीजें आपको क्या कहा है इन्होंने, किसी त्रिभुज के तीन कोण कितना दे दिया है, x प्लस वाई तथा 40। तो वही चीज लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, अर्थात x प्लस वाई प्लस
40 बराबर ये हो गया आपका 180 डिग्री। इसको लिख सकते हैं साथियों, x प्लस वाई बराबर 180, और ये प्लस में है तो -40। x प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं साथियों 140। समीकरण हो गया ये फर्स्ट। दूसरा क्या कहा कि दो कोण x तथा y के बीच का अंतर मतलब घटाव, अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना दिया है साथियों आपका 30 डिग्री दिया है। ठीक बात है, इसको मान लिया समीकरण सेकेंड। तो इस जगह भी हम लोग हल कर सकते हैं, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x बराबर, इसको जोड़ दिया जाए कितना आता है साथियों 0 4 3 7, ये 1 आ गया। 2 से इसको घटाने का प्रयास करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया और 5 दूना 10। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग समीकरण सेकेंड में, चाहे फर्स्ट में रखें या सेकेंड में रखें मान बराबर निकलता है। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड कितना साथियों आपका x माइनस वाई बराबर ये हो गया 30। तो x का मान है आपका 85, ये माइनस हो गया कितना साथियों y बराबर ये 30। तो माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं 30, ये प्लस में है तो -85। उसके बाद लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर, उल्टा ही हमको घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 5 और 8 में 3 चला गया तो ये 5 -55, -55 आ जाएगा। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, अर्थात y बराबर निकल गया 55 और x बराबर कितना निकल गया साथियों आपका 85। ये आपका आंसर आ गया। आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। उनके बाद जो है अगला सवाल आप लोगों का कहता है साथियों, अगला सवाल आप लोगों का है आप लोगों के लिए अगला सवाल है साथियों, क्या कहता है भाई, हाँ अगला सवाल कहता है, बहुत अच्छा सब सवाल है, कहता है उस समबाहु त्रिभुज उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है, अथवा में एक और चीजें दे दिया है साथियों, अथवा दे करके एक और चीजें दे दिया है। क्या कहा कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, ABC की भुजा 2a है, उसके शीर्ष ज्ञात करें, उनके शीर्ष ज्ञात करें। चलिए साथी इनको भी देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहा इन्होंने कि एक समबाहु त्रिभुज ABC, पहले जो चीज कहा वही चीज, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं हम लोग, सम मतलब बराबर और बाहु का मतलब भुजा, अर्थात जिनकी सभी भुजा बराबर हो उसको हम लोग क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज ABC है, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज हम बना लेते हैं साथियों। ये मैंने बना दिया एक समबाहु त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं A, B और C। उसके बाद क्या कहा शीर्ष ज्ञात करें, अर्थात हमको ये 2 निकालना है, जिसकी प्रत्येक भुजा क्या है साथियों 2a, ये भी 2a और ये पूरे है साथियों आपका 2a, अर्थात ये हो गया a और ये हो गया a।
इस त्रिभुज को अगर काट करके निकालने का प्रयास करते हैं साथियों, तो अभी पहले वीडियो में मैंने दिखाया, समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे साथियों कि ये त्रिभुज देखेंगे इस तरह से दो ठो बन रहा है, दो ठो समकोण मेरा बन रहा है। अर्थात क्या, ये आपका हो गया लंब, ये वाला जो देख रहे हैं शीर्ष लंब, तो ये वाला आपका तो दिया हुआ नहीं है, आपका ये दिया है 2a और ये दिया है a। अर्थात हमको किसको निकालना है, ये P वाले को निकालना है, P वाले को निकालना है, शीर्ष वाले को निकालना है, जिसमें कि इसका भी नाम दे देते हैं D। जिसमें कि सपोज दैट के लिए चाहे इधर वाला त्रिभुज लें या इधर वाला त्रिभुज लें, बात बराबर होगा मेरा। ये है आपका A, ये है D है और ये है C, जिसमें कि हम लोगों ने अभी देखा कि इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं B और इसको बोलते हैं H। तो अर्थात हमको P वाले को निकालना है, P वाले को निकालना है, अर्थात AD को निकालना है। तो हम लिख सकते हैं साथियों कि AD बराबर √2a² माइनस a², अर्थात ये हो जाएगा आपका कितना, 2 दूना 4a² माइनस हो जाएगा आपका ये a²। अच्छा साथियों, 4a में एक a² घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 3a² बचेगा। तो वही चीजें आपका लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका 3a²। अच्छा, यहाँ भी एक समझना है साथियों, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर और रूट मैंने जो कैंसिल किया वो 3 का नहीं कटा, वो a का कटा, इसलिए हम a को बाहर कर देंगे और 3 को रूट में ही रहने दे देंगे। अर्थात यही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आशा करते हैं ये बातें भी आपको समझ में आई होंगी। अगला सवाल है आप लोगों का, अगला सवाल है आप लोगों का साथियों, कहता है सिद्ध करें कि, ध्यान देने का प्रयास करेंगे साथियों, कहा कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। क्या कहा साथियों, आपको सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² होता है। समबाहु त्रिभुज का है, पहले उसको बना लेते हैं साथियों। चलिए कोई बात नहीं, इनको बना लिए हम लोगों ने। इसका भुजा मान लिए हम लोग a है, ये भी a है और ये भी a है, कोई बात नहीं, तीनों भुजा है। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाण बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, S बराबर a प्लस b प्लस c/2। तो तीनों भुजा a दिया है, तो a प्लस a/2, ये हो गया 3a/2। 3a/2 निकल गया S का मान आपका त्रिभुज का अर्ध परिमाण बराबर। उनके बाद जो निकालते हैं हम लोग, हीरोन का फार्मूला बैठाते हैं, अर्थात क्या, हीरोन के सूत्र से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हीरोन के सूत्र से। इसका सूत्र क्या होता है साथियों, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, √S × S - a × S - b × S - c, ये चीजें होती है। तो S के जगह जहाँ जहाँ S होगा वहाँ हम 3a/2 बैठाएंगे, तो लिख देते हैं इनको 3a/2 × 3a/2 माइनस a का मान a, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जहाँ जहाँ S है वही बैठाएंगे, 3a/2 माइनस a/1, और इधर भी बैठाएंगे 3a/2 माइनस a/1। क्लियर। उनके बाद ये चीजें आती है 3a/2 इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे साथियों, 2 आएगा, 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 गुना 3a माइनस, ये हो गया आपका 2a, सब में बराबर आएगा, 3a माइनस 2a। उसके बाद इधर भी वही चीजें आएंगी, 3a माइनस 2a। चलिए आगे जो आपको कहा साथियों, क्या कहा कि 3a/2 गुना
3a में 2a घटा देंगे तो 1a बचेगा। तो ये हो गया a/2, इधर भी हो गया a/2 गुना a/2। 4 ठो a है साथियों, तो 4 में से 2 निकालेंगे, अर्थात जोड़ा में से 1 हम लोग निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, यहाँ भी 4 ठो 2 है, तो a/2 गुना a/2 रूट 3, अर्थात a गुना a स्क्वायर बटे 2 दूना 4 रूट 3, इसको लिख सकते हैं रूट 3/4 a स्क्वायर। ये भी हो गया आपका प्रूव्ड। आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। अगला सवाल कहता है साथियों आपका, क्या कहता है, अगला सवाल के लिए आप लोग हो जाओ तैयार। जितनी चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ, चुन चुन के बता रहा हूँ, और सारी चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देने का प्रयास करेंगे, इसको बार बार रिवीजन करेंगे, और सारा पीडीएफ, आप लोग ये ना सोचें कि पीडीएफ नहीं मिलता है, सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप लिंक पे नीचे दिया हुआ है, लिंक उसका, जैसे आप उनसे जुड़ेंगे उसके बाद आपको सारा चीज़ दे दिया जाएगा। अधिक से अधिक अभ्यास करने के लिए दिया जाता है, जो सारी चीज़ें मटेरियल रहता है वो सारी चीज़ें उस पर डाल दिया जाता है। चलिए सर आगे देखते हैं क्या कहता है। अगला सवाल आपका है, कहता है यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या क्षेत्रफल बराबर वाट मैंने लिख दिया। क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 2a है, ठीक बात है, तो उनका क्षेत्रफल निकालना था। हम लोग पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4a स्क्वायर। तो लिख सकते हैं साथियों इनको √3/4 गुना a का मान कितना है 2a, 2 बार लिखना है साथियों, तो ये हो गया आपका कितना 2a गुना 2a, अर्थात ये √3/4 गुना 2 दूना 4a स्क्वायर, अर्थात ये चीजें कैंसिल हो गया, अर्थात √3a स्क्वायर। √3a स्क्वायर आपका मान आ गया साथियों इनका। उसके बाद आगे सवाल कहता है, चलिए साथियों इसको अगले दिन कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि एक ही दिन में हो नहीं पाएगा पूरा, आपका लंबा ज़्यादा बन जाएगा तो फिर देखना भी है।